अच्छा जी, डियर ऑल, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि आज मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम साइक्लोडिशन रिएक्शन में। सो आज के लिए जो टॉपिक मैंने मज़ीद चुना है वो है फ्रंटियर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइक्लोडिशन रिएक्शन। सो जैसे आप लोग इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, उसमें हम ऑर्बिटल लेवल्स को देखते हैं कि आया उसमें सिमेट्री अलाउड है कि सिमेट्री फॉरबिडन रिएक्शन है। सो इसमें जो आप लोगों ने एक चीज़ देखी है शुरू से कि हमेशा के लिए हम देखते हैं कि नॉर्मली थर्मली हम डाइईन जो होता है उसका होमो होता है और डाइनोफाइल जो होता है उसका ल्यूमो होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ये ट्रेंड चलता आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन है थर्मली। और फोटोकेमिकली आप लोगों ने देखा है कि जो डाइईन होता है उसका ल्यूमो होता है और डाइनोफाइल होता है उसका होमो होता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये फ़र्क है थर्मली और फोटोकेमिकली में। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो जाती है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास डाइईन होता है, एक डाइनोफाइल होता है। सो यहाँ पे अगर हम ये थर्मली प्रोसीड कर रहे हैं तो जो हमारा डाइईन होगा उसका होमो यूज़ होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसमें सिमेट्री तो होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो एनर्जी पे होते हैं, और दूसरे उस साइड पे जो हाई एनर्जी पे होता है इलेक्ट्रॉन। और उसमें अब देखें कि ल्यूमो में जाते हैं वो, जस्ट बिकॉज दे आर एट अ लोअर एनर्जी। सो ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन जाते हैं थर्मली। ये हमने ट्रेंड देखा है इसमें। सो अगर आप थर्मली प्रोसीड कर रहे हैं, देयर विल बी a homo of the diene and LUMO of the dienophile. This is the trend. जैसे आप इस पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग डाइनोफाइल के साथ प्रोसीड करना फोटोकेमिकली प्रोसीड करना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में ये होगा कि जो आपका डाइईन होगा उसका ल्यूम होगा, जिस तरह ये नीचे वाले पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो ये देखिए डाइईन है, तो ये डाइईन का जो है वो अब ये यूज़ हुआ है कि इसका ल्यूम यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, और जो डाइनोफाइल है उसका होमो यूज़ हो गया है। सो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि थर्मली और फोटोकेमिकल ये दो अलग अलग कंडीशंस है। अगर हम बात करें डाइईन की, तो डाइईन की आप देखें कि उनके चार वे फंक्शन यानी चार अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स, psi1, psi2, psi3 और psi4। इसमें जो psi1 और psi2 जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाते हैं, और psi3 और psi4 ये एंटी बॉन्डिंग में आते हैं। तो अब psi2 जो है दिस इज दी होमो, यानी हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द डाइईन। तो इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है टू द psi3 दैट इज द लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये ट्रेंड चलता आ रहा है। तो यही ट्रेंड यहाँ पे यही फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम साइक्लो एडिशन और या डिल्ज़ेलर रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं, और यही ट्रेंड रहेगा। जो अगर आप इसकी मज़ीद एक मैं मिसाल दे सकूँ आपको, तब क्या होगा जब हमारे पास दोनों ही डाइईन हो। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट दोनों ही डाइईन हो, तो फिर उस सूरत में कौन सा एक्ट करेगा एज ए डाइईन, कौन सा एक्ट करेगा एज ए डाइनोफाइल? तो इसका जवाब ये है कि इसमें से कोई एक को डाइईन बनना पड़ता है और किसी एक को डाइनोफाइल, ठीक है जी। साइक्लोडिशन तो हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि थर्मली आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा ये। यानी अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि डाइमराइज हो के आपको ये वाला प्रोडक्ट दे दे, तो हीट की मौजूदगी में ये नहीं होगा। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि इसमें दोनों ही डाइईन है। अब दोनों का होमो होमो यूज़ होगा तो कैसे एक दूसरे की ओवरलैपिंग हो पाएगी? तो इसी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये सिमेट्री अलाउड नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर यही रिएक्शन हम फोटोकेमिकली करना चाहते हैं तो फिर ये होगा। देखिए फोटोकेमिकल ये रिएक्शन हुआ है, सो थर्मली ये नहीं होगा, फोटोकेमिकली ये होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। क्योंकि सिमेट्री जो होती है ऑर्बिटल की वो अलाउड हो जाती है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा एक ये है कि एक और भी ऑप्शन हो सकता है, इसी रिएक्शन को हम कर भी सकते हैं थर्मली, लेकिन उस सूरत में फिर क्या होगा, इसको इनमें से किसी एक को डाइनोफाइल बनना पड़ेगा। फोटोकेमिकली हमने देखा कि उसके लिए ज़रूरत नहीं है।
अगर दोनों जैसी भी है, इनकी साइक्लाइजेशन हो जाती है, प्रोडक्ट आपको मिलता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप इस वाले रिएक्शन को देखिए हीट की मौजूदगी में, तो हीट की मौजूदगी में बजाय इसके कि ये वाला प्रोडक्ट दे, आपको कुछ और दे देगा, यानी ये कुछ और वाला ये वाला प्रोडक्ट दे देगा आपको। ये इससे कैसे बना है? ये से यूं बना है कि इन्होंने क्या किया है कि अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये देखिए किसी एक का जो ये डाइन है ना, इस डाइन का सिर्फ एक डबल बॉन्ड यूज हुआ है साइक्लो एडिशन में। ये एक डबल बॉन्ड इसका ऐसे ही रह गया है। तो अब क्या हुआ है कि ये डाइनोफाइल बन गया। इसके अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए, सो ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। ये जो ये वाला ग्रुप है कंजुगेटेड डाइन, तो ये कंजुगेटेड सिंगल बॉन्ड जो है, डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ये एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, जिसकी वजह से ये एज एन डाइनोफाइल के तौर पर ये एक्ट करेगा। तो अगर ये डाइनोफाइल हो गया तो फिर ये तो वैसे ही डाइन है, तो फिर जो साइक्लो एडिशन होगी तो फिर तो यानी यूं होगी, यानी जिसको आप यूं करके आप इसको डबल बॉन्ड ही तस्वर कर सकते हैं ऐसे। तो अब ये क्या होगा कि डबल बॉन्ड की साइक्लो एडिशन हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा। सो ये भी मुमकिन है, लेकिन ये वाला थर्मली मुमकिन नहीं है कि अगर आप ये कहें कि ये थर्मली आपको मिल जाए, ये नहीं होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें मज़ीद, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये तो हो गई फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी कि वो क्या कहती है। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये ओवरलैप हो गया है। ये सारा कुछ इधर से वाज़ेह है क्योंकि यहाँ पे आराम के साथ इसकी सिमेट्री जो है वो अलाउड है, तो इसी वजह से ये आपस में मिल सकते हैं। अच्छा, अगर डील्स एल्डर रिएक्शन में कल भी हमने इस पे बात की थी एंडो और एक्सो पे, तो एंडो और एक्सो यहाँ पे भी डील्स एल्डर रिएक्शंस में भी अगर आप देखें तो इसमें ये डील्स एल्डर रिएक्शन का देखिए जो इसका 2 कार्बन ब्रिज है, एक इसका 1 कार्बन ब्रिज है, एक 2 कार्बन ब्रिज है। जो 2 कार्बन ब्रिज है वो कमिंग डाइनोफाइल के साथ अगर वो एक्लिप्स है, ये जो ये वाला ग्रुप है, ये 2 कार्बन ब्रिज कहलाता है। अगर ये कमिंग डाइनोफाइल के साथ ब्रिज है तो फिर हम कहेंगे कि ये एंडो है। और अगर ये इसके साथ स्टैगर्ड है, यानी ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसे हो, ऐसे इधर हो, ऊपर हो, इधर ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है? एक्सो है। सो ये समझना इधर से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो कि इसको हमने कैसे करना है। सो ये इसको कुछ नहीं है, बस ये जस्ट आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक और जो इसके साथ मिलता जुलता जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें इसका क्या रोल है, डील्स एल्डर रिएक्शन है साइक्लो एडिशन में सॉल्वेंट का क्या रोल है। सो ये एक टॉपिक है। इसमें सॉल्वेंट का देखिए आमतौर पर हम डील्स एल्डर रिएक्शन या साइक्लो एडिशन में हम बल्कि एज अ होल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम कई सॉल्वेंट का उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन ये कुछ क्योंकि वजह क्या है कि ज़्यादातर ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, तो ऑर्गेनिक में अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनिक में तो प्रोडक्ट ज़्यादातर वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होते, तो फिर वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। सो इसी तरीके से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो अगर वाटर सॉल्युबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें फिर वाटर एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमें सॉल्वेंट का कोई ख़ास रोल जो है वो नज़र नहीं आता डील्स एल्डर रिएक्शंस में। तो इसकी जो पूरी तफसील है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। पूरा की पूरा यही बता रहा है कि सॉल्वेंट जो है उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता डील्स एल्डर रिएक्शंस के ऊपर। इसके अलावा क्या डील्स एल्डर रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं। इंट्रो अब तक तो हम इंटरमोलिकुलर पढ़ रहे हैं, मतलब ये कि दो अलग अलग से मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं।